सुंदरनगर में लगातार टैक्सी को निशाना बनाकर पुलिस प्रशासन टैक्सियों का चालान कर रही है। इससे खफा होकर टैक्सी यूनियन ने इसका कड़ा विरोध जताया है। सुंदरनगर के टैक्सी यूनियन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए स्थानीय अड्डे पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस कर्मचारी टैक्सी को ही निशाना बना रहे हैं। सुंदरनगर टैक्सी यूनियन का कहना है कि पुलिस के द्वारा लगातार चालान पे चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि बेरोजगार टैक्सी ड्राइवर कहां जाएं। एक तो मंदी की मार है, दूसरे पुलिस द्वारा बेवजह तंग किया जा रहा है। अगर इस तरह से चलता रहा तो वो अपनी गाड़ी की चाबी सरकार के सपुर्द कर देंगे या अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी करने को मजबूर होंगे। उन्होंने मांग की है कि गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी बढ़ाई जाए। एक बहुत ही विकराल समस्या है, वो है अपनी कमर्शियल गाड़ियों को रोड पर चलाने की। जिस तरह हम रोड पर निकलते हैं तो आगे आरटीओ विभाग और पुलिस विभाग हर मोड़ पर हमें मिलते हैं और चालान पे चालान बिना वजह से गाड़ियों पे कर रहे हैं। अब आप बताइए कि सरकार ने इतने बड़े बड़े 25-25 लाख के लोन हमारे को देकर गाड़ियां हम बेरोजगारों ने डाली हुई हैं, कितनी भारी किस्त देकर, इंश्योरेंस 3-3 लाख रुपए ऑल इंडिया टैक्स देकर, उसके बावजूद भी अगर हमारे चालान इस कहने पर कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें बताया जाए, हमें मेल दिखाई जाए कि ऊपर से क्या ऑर्डर आया कि कमर्शियल गाड़ियों के टैक्सियों के चालान किए जाएं, क्या हमारे सिर के ऊपर ही ये सुखू सरकार चलेगी? आप ये बताएं। इतने भारी भरकम टैक्स देना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। आए दिन हमें तंग कर रहे हैं और अपने गाड़ियां डाल के सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू देते हैं, करोड़ों रुपए में रेवेन्यू देते हैं। उसके बावजूद भी चालानों की गाज हमारे ऊपर डालना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुंदरनगर में एक एक गाड़ी के 9-10 चालान आपको मिल जाएंगे हमारे, और मेला पर्ची, रेड क्रॉस पर्ची, और भी कोई समस्या होती है तो 15-20 हज़ार हमारी यूनियन से इकट्ठा करके लेके जाते हैं। उसकी वजह में हमें क्या मिलता है? चालान मिलता है। और कुछ गाड़ियां हमारी स्कूल में भी चलती हैं, उसके चालान आज हमारे किए गए बेवजह से, तो उसमें कैमरे लगाए जाएँ, उसमें कंडक्टर रखे जाएँ। ठीक है, सरकार के इंस्ट्रक्शन वो स्कूल के लिए है, ना कि टैक्सी गाड़ियों के लिए है। हमारी टैक्सी गाड़ियों के आज बेवजह चालान किए गए हैं। इसका भी डीएसपी महोदय संज्ञान ले और हम टैक्सी चालकों के बारे में कुछ सोचें जी। चलान है विदाउट इमेज चालान है। अगर आपका कैमरा में चालान आया है तो उस ड्राइवर का फोटो उस कैमरे में आना चाहिए। खड़ी गाड़ियों के चालान करके हमारे पुलिस विभाग गया हुआ है। हम गरीब आदमी, बेरोजगार लोग, टैक्सी ऑपरेटर किस तरह से इन चालानों को भुगतेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है जी। और दूसरी बड़ी समस्या स्पीड कैमरों की है। हमारी जो गाड़ियां हैं ये मानव के द्वारा, आदमी के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें कोई कंप्यूटर नहीं लगाया कि 60 की स्पीड पर ही गाड़ी फिक्स चलेगी, और सरकार ने स्पीड लिमिट 60 की हुई है। नितिन गडकरी जी ने बोलते हैं जी 2.5 घंटे में चंडीगढ़ से गाड़ी मनाली पहुंचेगी और पर्यटकों का सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बताएं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कैमरे मेन हाईवे पे लगाकर कौन सा सफर आसान किया है पर्यटकों का? इस बारे में बताया जाए। एक जो आदमी अपनी टैक्सी को चला रहा है वो 60 की स्पीड पे मेंटेन कैसे करेगा? आप बताएं। आपसे यही है कि हमारी गाड़ियों की चाबियां ली जाए, हमारे परमिट बंद किए जाए और भविष्य में कोई भी टैक्सी का परमिट सरकार जारी ना करे, क्योंकि टैक्सी का परमिट जारी करके हमें इन लोगों ने तंग करना है। और दूसरी हमारी बड़ी समस्या है कि जब पर्यटकों का सीजन आता है तो आरटीओ विभाग, जो हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग शिमला है, ये जो लोकल रूट में चलने वाली बसें हैं इनको परमिशन दे देती है टूरिस्ट का काम करने की, और हमारी करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है यहाँ पर खड़ी रहती हैं। विभाग को हमारी मेल गई है, सेक्रेटरी उतरी जी 25 मेल मैंने उनको मेल की, एक भी रिपोर्ट आज तक नहीं आया। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी का कल मुझे आया कि इसके लिए हमने आगे फॉरवर्ड कर दी आपकी मेल। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, सुंदरनगर।